लाश को हाथ नहीं लगाएगा। मैं सबको बता के आती हूँ। मैं पूछती थी ना कि लड़की बेवक्त क्यों आती है, कहाँ जाती है, जवाब मिल गया। उसने तो सुसाइड कर लिया। क्या कर रही हो? अरे मैं तो पहले ही जानती थी ये लड़की कुछ गड़बड़ है। सुना तुमने? मेरा तो सर ही चकराने लगा है। मगर इस औरत ने सुसाइड किया क्यों? अरे उसके लक्षण ही ऐसे थे। अरे जब किसी लड़की के कदम बहक जाते हैं ना तो उसके पास तो कोई चारा भी नहीं रहता। और क्या, चलो देखते हैं क्या हुआ। अंदर कोई नहीं जाना, पुलिस आती होगी। आप फोटो लीजिए। क्या आप उस लड़की की फ्रेंड है? जी नहीं, इनको तो पहले हमने कभी देखा नहीं, मगर उस लड़की के घर में एक लड़का आया करता था। लड़का आता था? कौन? ये लड़की उसका अपना मंगेतर कहती थी, और ये लोग अगले महीने शादी करने वाले भी थे। कहीं उस लड़के ने शादी के नाम पे उसे धोखा तो नहीं दिया, तभी उसने आत्महत्या कर ली। कहीं उस लड़के का नाम करण या पृथ्वी तो नहीं था? मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम उसका नाम? जी वो मैंने सोचा कि अगर कुछ नाम होगा तो करण या पृथ्वी ही होगा। आपने कैसे सोचा उसका ये नाम? जी वो मैं इसके माँ बाप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कैसे करें? अरे भाई पुलिस इन्फॉर्म करेगी। ना जाने कैसे माँ बाप है जो जवान लड़की को अकेले भेज दिया। हाँ भाई, जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती इनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? आपका नाम? जी आरजू राणा। अगर आप मरने वाले को जानती नहीं तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं 2 दिन पहले उससे मिली थी, उसके यहाँ एक पार्टी थी और मैं उसमें आई थी। जब आप उन्हें जानती नहीं थी तो पार्टी में कैसे आई? जी एक कॉमन फ्रेंड के साथ। नाम? डैनी, दिनेश हिंगोरानी। दोबारा आने की वजह? मुझे एक एड्रेस चाहिए था, वही लेने आई थी। क्या? मुझे एक एड्रेस चाहिए था, वही लेने आई थी। मैंने फोटोग्राफ्स ले लिए हैं, कल सुबह आपको तस्वीर मिल जाएगी। वेरी गुड। हाँ तो मिस्टर दीप। यस सर। आप इस केस की FIR दर्ज करवाएंगे? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर। आइए सर। क्या नाम बताया आपने अपना? जी सर आरजू राणा। मैं यहाँ पर किस... नहीं, मैं पुलिस वालों के साथ आया जरूर था, लेकिन मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है और मैं फोटोग्राफ्स लेता हूँ। क्या होता है कि जब भी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं उनके साथ हो लेता हूँ। वो अपना काम करते हैं और मैं तस्वीरें खींच लेता हूँ। अगली सुबह कॉपीज बनवाकर पुलिस फाइल में दर्ज कर लेता हूँ। कभी कभी अखबार वाले भी मेरी तस्वीरें खरीद लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस हादसे की तस्वीर सिर्फ मेरे पास होती है, तब मैं अपना भाव खूब बढ़ा लेता हूँ। और आप? जी मैं यहाँ किसी का एड्रेस लेने आई थी। इसके अलावा भी तो आप कुछ काम करती होंगी, या सिर्फ एड्रेस कलेक्ट करने का शौक है आपको? जी नहीं, काम तलाश कर रही हूँ। वाह, तब तो आप बहुत बड़ा और बढ़िया काम कर रही हैं। ये तो एक ऐसा काम है जो आदमी दिल से करे तो मरते दम तक कर सकता है, कभी रिटायर नहीं होता। आप किस तरह का काम करना पसंद करेगी? वैसे कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। होता है, कई लोगों को होता है शौक भूखों मरने का। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी एक टांग फंसाया बैठा हूं ना। कोशिश करता हूं कि भूखा ना मरूं। वो बात यूं है कि क्या सोचने लग गई आप? यही कि कल तक यहाँ कितनी रौनक थी, कितने लोग थे, कितनी चहल पहल थी, किसी के लिए नफरत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कल यही जीती जागती शर्मिला, और आज तो क्या तुम कुछ जानती हो इस डेड पर्सन के लाइफ के बारे में? बहुत कुछ, और कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, इस कुछ भी नहीं को ड्रॉप इट और बहुत कुछ को राइट इट। हो सकता है इस बहुत कुछ में एक अच्छे आर्टिकल का मटेरियल हो। अगर आपका आर्टिकल छप गया तो आपको अपने आर्टिकल के पैसे मिलेंगे ही, मुझे भी अपनी तस्वीर की अच्छी आमदनी हो जाएगी। ये अच्छा रहेगा। तो जल्दी करो, तुम आर्टिकल लिखा करना, सच्चाई को ढूंढ ढूंढ कर लाया करना, और मैं अपनी तस्वीरें साथ साथ चिपकाता रहूंगा। वाह, आपने तो बहुत अच्छी खासी जोड़ी बना ली। जोड़ी शब्द में वो दम नहीं जो पार्टनरशिप में है। तो ओके पार्टनर? ओके। अच्छा पार्टनर, मैं चलता हूँ, कल मिलना। वो टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के सामने 218 नंबर के बस स्टॉप पर। आप आर्टिकल लिखकर लाइए, मैं चीफ एडिटर से मिलवाता हूँ, मेरा दोस्त है। अच्छा, 9:30 बजे ठीक रहेगा? ओके। अच्छा पार्टनर, कल सुबह। आरजू, अगर तैयार हो गई हो तो चलो, नहीं तो अपनी लिमिटेड बस मिस हो जाएगी और फिर मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी और तुम अपनी अपॉइंटमेंट के लिए।
मैडम मैं तो कब से तैयार हूँ, आपको ही अपने श्रृंगार से फुर्सत नहीं मिलती है। भाई मैं तो तैयार हूँ। तो चलो पहले शीना को उठा दे, वरना दिन भर तुम्हें होटल में फोन करके परेशान करेगी। क्या कहा? मैं तंग करती हूँ? What do you mean? नहीं बाबा, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, तू तो बस सो जा। तुझे कुछ कहकर हमें अपने दिन की शुरुआत थोड़ा ना खराब करनी है। वैसे भी जब से आरजू शर्मिला की खबर लाई है, मुझे तो रात को नींद नहीं आई। I swear यार, मुझे भी रात भर बुरे बुरे सपने आते रहे। रात भर? सुबह 4 बजे तो सोए थे हम। सोने की कोशिश की थी। मुझे तो कंचन की फिक्र सताई जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। फिलहाल तो देर हो रही है, चलो आरजू चले। शीना, तुम क्या करोगी सारा दिन? मैं भला क्या करने लगी? डैनी करेगा मेरे लिए। He'll entertain me। वो कह रहा था कि कुछ अच्छी न्यू वीडियो फिल्म्स लाएगा, हम बड़े पापा के साथ बैठ के देखेंगे। पर तारा, ये भी कोई एंटरटेनमेंट हुआ? तारा, इससे कि पहले कि शीना हमें अपने एंटरटेनमेंट का साधन बनाए, हमें यहाँ से चले चलना चाहिए। वैसे भी गोविंद मेरा बस स्टॉप पे इंतजार करते करते बोर हो गया होगा, कोस रहा होगा मुझे कि बातें तो बड़ी बड़ी करती थी, ये लिखूंगी वो लिखूंगी ऐसा करूंगी, और आई नहीं। लड़कियां होती ही ऐसी हैं। चलो ना, आई डोंट वांट टू मिस गोविंद। भाई ये गोविंद तुम्हें किस बस स्टॉप पे मिलने वाला है? 218 टाइम्स ऑफ इंडिया फोर्ट। क्यों यार मिलना था तो बस स्टॉप पर। ये कोई वैसा वाला मिलना नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे वैसा वाला मिलना नहीं है तो हो जाएगा। तुम पहले चलकर बस स्टॉप पे ये तो देखो कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है या नहीं। चलो चलो, बाय शीना। बाय शीना। बाय। हाय चीफ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। समय के तुम बड़े वो हो क्या, पाबंद। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम जल्दी से आकर के बाहर खड़े हो जाते हो और घड़ी में ठीक समय होने पर भीतर वो हो जाते हो क्या, दाखिल। सर, वक्त से पहले तो मैं पहुंचता ही हूँ। अगर वक्त के बाद पहुंचने की आदत होती तो मैं पुलिस में भर्ती ना हो जाता। और अपना धंधा ही है एक पल का। अगर उस पल आप मौजूद हैं तो आपके हाथ उस पल का फोटो है, और अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आप हाथों का इस्तेमाल मलने के लिए भी कर सकते हैं। सर, उसी एक पल के इंतजार में मैं कई पल पहले पहुंच जाता हूं, और इसलिए आदत बन गई है वक्त को अपना इंतजार कराने की। ये है मेरी दोस्त आरजू। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। गोविंद का क्या है कि बहुत कम बोलता है। जब सवेरे इसने मुझे 3 मिनट की बात 20 मिनट में बताई तो मैं समझ गया कि आप जो इसके साथ आने वाली हैं कौन है। सनसेट टावर में हुए मर्डर के बारे में आपने वो लिखा है क्या, आर्टिकल, और आप चाहते हैं कि हम उसे अपने अखबार में छापें। जी, अगर आपको पसंद आए तो। दिखाइए दिखाइए। हाँ, टाइटल तो बहुत अच्छा है, सपना मैंने देखा मगर कहीं टूट न जाए। आप थोड़ा बैठिए, मैं इसे पूरा पढ़ लेता हूँ। गोविंद साहब, आप अच्छा बोलते हैं, यह हमें पता था, लेकिन अच्छा खासा मजाक भी कर लेते हैं इसका अंदाज न था। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा अखबार का एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत पॉपुलर है, और पॉपुलर है इसलिए घर घर में पढ़ा जाता है। इसलिए हम अपने अखबार में आपका इतना अच्छा आर्टिकल नहीं छाप सकते। मैडम, आप अपने आप को क्या समझती हैं? आप उषा राय हैं या अमिताभ मलिक हैं? गोविंद जी, आप इन्हें ले जाइए, दोबारा इस दफ्तर में मत लाइएगा। कहीं ऐसा न हो कि इनकी वजह से आपकी एंट्री भी यहाँ पर वो हो जाए। क्या? नो। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, बहुत खूब। खुदकुशी पर इतना अच्छा आर्टिकल मैंने कई सालों बाद पढ़ा है। क्या मानवतावादी अप्रोच है। इट इज ऑलमोस्ट 3 डायमेंशनल। क्या बात है बेटे, अगर तुम एक ऐसा ही आर्टिकल और लिखने का वादा करो तो मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या? खुदकुशी जी? ऑफ कोर्स। मैं इसे अपने संडे मैगजीन सेक्शन में छापूंगा। कलर रंगीन पन्नों पर ये ब्लैक एंड व्हाइट में छपेगा आर्टिकल, काले शाह हाशिए के साथ। मैं जानता था सर, मैं जानता था। मुझे पता था कि आपको पहचान है हीरे की। आप खुश हो जाएंगे इनसे मिलकर। इनमें क्या है, कोई टैलेंट की कमी तो है नहीं। और इनका क्या है कि ये जब लिखने पे आती है तो फिर लिख डालती है। आप बुलाएं? क्या? फोटोग्राफ्स। जी शुक्रिया। जी, किस बात का?
पिछले 13 सेकंड से आप कुछ नहीं बोले इसलिए। सर, बोलता तो मैं हूं ही नहीं। फोटोग्राफर का काम है कि फोटोग्राफी करे, कैमरा चलाए। जबान चलाने का क्या काम है? कोई बात ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है बेटी? थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पहला आर्टिकल है और आपको पसंद आया। इट्स वेरी इनकरेजिंग। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बेटी। पत्रकारिता की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। तुम हमारा अखबार ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? जी बहुत वो मिलेगा क्या मौका रोज रोज लिखने का। सर, ये तो बुकड हो चुकी है। क्या? नहीं सर। हाँ सर, ये पहले से बुक हो चुकी है। यहाँ आने से पहले ही हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं। मैं फोटोग्राफ्स खींचूंगा और ये आर्टिकल लिखा करेगी। क्या टीम है! आई विश यू ऑल द लक। आप अपनी पेमेंट ले जाइएगा अगले बुधवार को हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। पेमेंट? हाँ, पेमेंट। ओके चीफ, बहुत जल्द हम मिलते हैं एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ और कमाल की हंगामा खेज तस्वीरों को लेकर। ये आरजू और गोविंद की जोड़ी, आई मीन पार्टनरशिप। ओके, बाय बाय। देखिए, इसे कहते हैं जिंदगी और जिंदगी के मोड़। किसे खबर थी कि हम मिलेंगे यूं, साथ साथ काम करने लगेंगे और अपनी पहली कमाई मिलने की उम्मीद में तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी। लकी मी। आइसक्रीम खाने को मिल रही है इसलिए लकी हो रहे हैं। और मैं? अच्छा जी, अब जब आर्टिकल छपने और अपनी पहली कमाई की उम्मीद में मुझे तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि मेरा एहसान चुकाने के लिए तुम्हें खर्चा करना पड़ रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। एक बात याद रखना आरजू, यहाँ कोई किसी पर एहसान नहीं करता। हम सब एक दूसरे की जरूरत हैं और यही जरूरत है जो हमें दोस्त और दुश्मन बनाती है। काबिले गौर बात यह है कि जनाब बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं और लंबा चौड़ा भाषण दे डालते हैं। आपने जो मेरी मदद करके मेरी इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आपकी कतई एहसानमंद नहीं हूँ। अब ठीक? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने मेरी लगी लगाई नौकरी क्यों छुड़वा दी? नौकरी? नौकरी करोगी? हाँ। पागल हो गई हो? नौकरी करने से तुम्हारी कलम पर कई सारी पाबंदियां लग जाएगी। सबसे बड़ी पाबंदी समय की। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तुम्हें लिखकर काम खत्म करना पड़ेगा। लिखने की मशीन बन जाओगी। तो फिर क्या किया जाए? अपने दिल में हजारों कैंडल्स, मोमबत्तियां रख दो। कोई हादसा देखो, कोई घटना देखो तो उनमें से एक कैंडल जलाकर बाहर रख दो और लिखने बैठ जाओ। उसी बत्ती की रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा और वही रोशनी समाज को भी रोशन कर देगी। और आप? मैं तस्वीरें खींचूंगा इतनी अच्छी कि तुम्हारे आर्टिकल को मैच करे। पर नौकरी में रहकर भी तो कैंडल जलाई जा सकती है। नौकरी पर तो तुम हो। क्या मतलब? भाई, पार्टनर हो मेरी। उस नौकरी के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ती तो मैंने फैसला कर दिया कि इस नौकरी के लिए तुम वो नौकरी छोड़ दो। यानी कि मुझसे पहले मेरे बारे में सारे फैसले आपने कर लिए हैं। कोई बात नहीं, कुछ फैसले आप मेरे बारे में कर लीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। जी नहीं, अपने इस हक का इस्तेमाल मैं वक्त आने पर करूंगी। एनी टाइम। अच्छा, अब चले? कहाँ? मैं अपने घर और आप अपने घर। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मुझे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और मैं लंगड़ी भी नहीं हूँ। आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, मैं चली। ओके पार्टनर? बाय बाय लाइफ पार्टनर। क्या छीना, इतना बढ़िया फिल्म चलता था, क्या को बंद किया? मैं तो बोर हो गई हूँ। वैसे भी दिल है मानता नहीं, 5वीं बार देख रही हूँ। तुम्हें इतनी बड़ी वीडियो शॉप में कोई और फिल्म नहीं मिली क्या? अरे क्या करेगा बाबा, मेरे को दिल है के मानता नहीं से बढ़िया फिल्म कोई दूसरा सोचता ही नहीं है। मैं क्या करेगा, मेरा दिल है के मानता ही नहीं है। क्यों? अरे मैं अपने आप को डेली समझाता है, रोज समझाता है कि मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, मेरा दिल है के मानता ही नहीं है। तेरा दिल मानता है? क्या मानता है? यही बाबा कि तुम धंधे में मेरा पार्टनर, लाइफ में मेरा पार्टनर बनेगा, मेरे से शादी बनाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, नहीं बहुत प्यार करता है। एक और बहुत अर्जेंट बात बोलने का है। क्या? दिल है के मानता ही नहीं है। स्टूपिड, मैंने तुम्हें यहाँ रोमांस के लिए नहीं बुलाया, एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। आई स्वेयर अपॉन माय गॉड छीना, मैं अखा लाइफ तेरे को एंटरटेन करेगा, अखा लाइफ। इस तरह के एंटरटेनमेंट से तो मैं बोर हो जाऊंगी। ओह गॉड। नहीं छीना, मैं अखा लाइफ एंटरटेन करेगा। तेरे को बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ देगा, पूरा अच्छो आराम देगा। एक और प्रॉमिस करता है छीना, रात को 11 बजे के बाद धंधे का बात भी नहीं करेगा। और बोलो। अरे छीना, दिल का अडानी बना के रखेगा, अडानी। वो सब तो ठीक है डैनी,
लेकिन मेरे सपनों के राजकुमार का क्या होगा? अरे वो तो बुढ़ा हो गया, अभी पहनता है, अभी तो छोड़ो उसको। अरे बाबा वो नहीं। तो फिर कौन? वो बहुत, जितना हैंडसम होगा उतना ही अक्लमंद होगा, और जितना वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होगा उतना ही रुबीला होगा। I mean पावरफुल। औरों के लिए तो वो बॉस होगा, लेकिन मुझसे मिलेगा तो सादगी से ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, और इतनी प्यारी बातें करेगा कि मैं सुनती ही रहूंगी। वो तो मैं भी कितना अच्छा अच्छा बोलता है, एकदम छुट्टो छुट्टो। जिसे देखते ही मेरे दिल के तार बज उठे, और उसका मजाक करने का तरीका भी बहुत बढ़िया हो। उसमें तो मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता है। और ऐसा राजकुमार जिसमें मैं समा जाऊं और वो मुझ में समा जाए। तो फिर मैं तैयार हूँ उसके लिए। Shut up, डैनी। क्यों? क्या हुआ? मैं अपने सपनों के राजकुमार का बयान कर रही हूँ और तुम बीच बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। मिट्टी में मिला दिया मेरा सपना। अच्छा है, अच्छा है, गंदा सपना मिट्टी में मिल गया, बहुत अच्छा है। चीना, तुम मेरे को अपने सपने के अंदर लेके चलो। अरे पापा, मेरा जो फ्लैट है ना 21 माले पे, 21 माले पे, उधर तो मिट्टी आने का चांस ही नहीं है। Shut up! Good afternoon, sir. Good afternoon. सर, आज आप ऑफिस नहीं आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि एनेट के साथ बैठ के होली के दिन होने वाले फेस्टिवल के मेहमानों की लिस्ट तैयार कर लें। वेरी गुड। अच्छा, तुमने बैंक्वेट्स को इन्फॉर्म कर दिया? यस सर। और रॉयल बेडरूम उस दिन हमारे लिए रिजर्व रहेगा, किसी और को नहीं दिया जाए, वो हमारे मेहमानों के लिए रहेगा। ओके सर। सर, हमने सारा प्रबंध हर साल की तरह ही किया है, लेकिन मिस तारा सहगल का कहना कुछ और ही है। क्या? सर, ये कह रही हैं कि इस बार होली अंदर रूम में ना मना के स्विमिंग पूल पे मनाई जाए, स्विमिंग पूल को रंगों से ढक दिया जाए और लंच भी वहीं पे किया जाए। सब हच पच हो जाएगा, तुम वैसे ही करो जैसे हम हर साल करते हैं। ओके सर। सर, मैं ये कह रही थी कि इस नए आइडिया पे सोच के देखा जाए। तारा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन जब हमारे मेहमान होली खेलकर नहा धोकर फ्रेश होकर यहाँ आएंगे तो वो एक साफ सुथरे कमरे में बैठना चाहेंगे। डोंट यू थिंक सो? सर, अप्रोच में यही तो फर्क है आपकी और मेरी। Oh, is it? अच्छा, बैठो। Annette, 2 teas, please. सर, मैं कॉफी पीऊंगी। Oh, of course. 1 tea, 1 coffee, thank you. हाँ, तो क्या क्या फर्क है हमारी अप्रोच में? सर, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? No, of course not. बताओ। सर, मैं ये कह रही थी कि इस बार होली के त्योहार पर हम लोग सिर्फ लंच पार्टी नहीं मनाएंगे, बल्कि होली मनाएंगे। लोग हमारे यहाँ सिर्फ लंच खाने नहीं आएंगे, बल्कि होली भी मनाने आएंगे। इसके अलावा हम कुछ फोक सिंगर्स को बुलाएंगे राजस्थान से या किसी भी स्टेट से जहाँ होली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा गेम्स होगी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। रंगों से, गुलाल से एकदम बढ़िया लंच बनाएंगे। सर, इसमें क्या फायदा होगा कि लोग अपने परिवारों के साथ कहीं घर जाने से सर, मिसेस सेठ को आप इन्फॉर्म करेंगे या मैं कह दूं पर्सनली? सर, सर, मिसेस सेठ को आप इन्फॉर्म करेंगे या मैं कह दूं पर्सनली? क्या बोला? सर, क्योंकि मैं पर्सनली जा रही थी सबको कार्ड्स देने के लिए, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि मिसेस सेठ को आप इनवाइट करेंगे या मैं? कौन मिसेस सेठ? सर, आपकी पत्नी मिसेस दीपक सेठ। क्या वो से? सर, मैं कह रही थी क्योंकि मैं इनविटेशन देने जा रही हूँ तो मैं इनवाइट करूँ या आप करना चाहेंगे? मैं सर, कुछ गलत कह? नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कहा। वो हाँ, तुम ही उन्हें इनवाइट कर लो, अगर उनका पता मालूम चले तो। देखो, तुम्हारी पसंद का खाना बना है। नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लो बेटे। देवयानी, बेटा खाना खा लो,
खाने के बाद तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। नहीं चाहिए मुझे आइसक्रीम। देखिए ना साहब, बेबी ने दिन भर कुछ नहीं खाया हुआ है, स्कूल में अपना टिफिन भी नहीं खाया है और दिन भर मुझे परेशान किया हुआ है बस। लाओ मुझे तो, ड्राइवर को भेजकर आइसक्रीम मंगा लो। अच्छा। आज मेरी प्यारी देवी अपने प्यारे प्यारे पापा के हाथ से मजे ले लेके खाना खाएगी। आकर नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। खा ले बेटा प्लीज। ओह, अब मैं समझा कि मेरी जान क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि पापा ने पहली बाइट नहीं ली है ना। क्या स्वाद है, यम यम। आने लगा ना मुंह में पानी, दौड़ने लगे ना पेट में चूहे। आकर 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 आकर। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बस बेटा अब बहुत हो गया। पापा से कोई भूल हुई है क्या? हाँ, अगर कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दो और बता दो कि क्या भूल हुई है। ओह आई सी, कहानी टाइम। यू वांट टू लिसन टू अ स्टोरी? ओके, कहानी भी सुनाते हैं और साथ साथ खाना भी खाते जाते हैं। कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ, चीन के पैंडा की कहानी। आई नो यू लव पैंडास। तो चीन में एक राजा था पैंडा और एक रानी थी पैंडी, और उनकी राजकुमारी थी पैंडा। बहुत ही भोली थी बेचारी, बहुत ही भोली, लेकिन थोड़ी थोड़ी नटखट भी थी। खा लो ना प्लीज। नहीं खाऊंगी। मम्मी, मम्मी नहीं है ना, इसलिए आपने मुझे मारा। मम्मी, मम्मी मुझे भी साथ ले चलो। मम्मी। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते। मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं मम्मी के पास जाऊंगी। नहीं बेटा प्लीज। मम्मी के पास जाऊंगी। I'm sorry, I'm sorry। बेटा मैं नहीं मारूंगा। I love you my darling। I love you my darling। मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मैं मम्मी के पास सेठ को आप इन्फॉर्म करेंगे या मैं कह दूं पर्सनली? मम्मी नहीं है ना, इसलिए आपने मुझे मारा। तुम उन्हें इनवाइट कर लो, अगर उनका पता मालूम चले तो। मम्मी अगर उनका पता मालूम चले तो। मुझे भी साथ ले चलो। मिसेस दीपक सेठ। आपने मुझे मारा। मिसेस दीपक सेठ, मिसेस दीपक सेठ। आपने मुझे मारा। मम्मी। मिसेस दीपक सेठ। अगर उनका पता मालूम चले तो, पता मालूम चले। As per the directives of the laws of the court, you have been punished by being sentenced to death for committing the gruesome crime of murder of Mr. Nitin Diwan. हमारे देश के कानून के मुताबिक आपको मिस्टर नितिन दीवान के खून के अपराध में सजाए मौत दी जाती है। Please identify yourself. आप अपना परिचय खुद दें। मिसेस अनीता दीपक सेठ।